देखो, जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो अपवित्र विचार, अपवित्र आहार, अपवित्र क्रियाएं, इन तीनों से नहीं बचाया जा सकता। आजकल हमारे समाज में ये तीन चीजें बहुत जोर से बढ़ रहे हैं। अपवित्र आहार, अपवित्र विचार। अपवित्र विचार किसे कहते हैं? जो हमारा पतन करे और दूसरों का भी पतन करे। पवित्र विचार कहते हैं जो हमारी उन्नति करे और हमारे समाज की भी उन्नति करे। पवित्र भोजन उसे कहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे और हमारे विचारों को सहयोग दे। तो अपवित्र भोजन, अपवित्र विचार और अपवित्र क्रियाएं, व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, छल, कपट, ये बहुत बढ़ रहा है। इस बिना बुद्धि को शुद्ध हुए, बुद्धि ड्राइवर है, शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि सारथी है जिसे ड्राइवर कहते हैं, और जीव इसमें बैठने वाला रथी है। अब ड्राइवर नशे में हो तो कहीं भी गाड़ी ठोक देगा। तो हम इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है बुद्धि को शुद्ध करना। बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अच्छा ही न लगेगा। जैसे अपने लोगों के सामने कभी ये सांसारिक भोजन, होटलों का भोजन, तो एक मतलब अंदर से एक, कि वो पता नहीं किस विचार से बनाया हो, किस पवित्रता से बनाया हो। कई दिन की दाल रखी हो जिसको अभी फ्राई करके दिया है, कई दिन का आटा लगा हो जिसकी रोटी बना के दिया है, और क्या क्या पवित्रता का बर्ताव है। और ज्यादातर अब खान पान के लिए रसेंद्री शुद्ध रसोई का बना पसंद नहीं करती, बाहर के, और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। स्वास्थ्य जो बनता है ना, वो पवित्र आहार और पवित्र विचार। देखो, अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है, देहाती भाषा में तुम्हें बता रहे हैं, तो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। जो व्यभिचारी पुरुष है वो नहीं, और अशुद्ध भोजन करने वाला व्यभिचारी हो ही जाएगा। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके या ऐसे और आहार करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं, सात्विक और भजन बल का जो आत्मबल है, आत्मशक्ति है, उसमें बड़ा बल होता है। ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विक भोजन में जो बल है वो गंदे भोजन में बल नहीं है। दूसरे जीवों की हिंसा करके आप अपने शरीर को पुष्ट कर रहे हैं तो आप आत्मबलहीन हो रहे हैं। शरीर बल भले आपका बड़ा दिखाई दे और आत्मबल